हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनालाइजिंग चेस में। तो दोस्तों आज हम गेम देखेंगे अनीश गिरी वर्सेस अली रेजा फिरोजा के बीच में, जो कि 83rd टाटा स्टील मास्टर्स 2021 में खेला गया था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 15 लाइक्स, तो जल्दी से इसे पूरा कर दीजिए और फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इस गेम में सबसे पहले वाइट से अनीश गिरी खेल रहे थे और अली रेजा फिरोजा ब्लैक थे। तो E4, फिर E6, D4, D5, नाइट C3, और फिर नाइट F6, E5, नाइट D7, F4, C5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप E3, A6, फिर A3, C इंटू D4, नाइट इंटू D4, बिशप C5। तो दोस्तों ये है फ्रेंच क्लासिकल सिस्टम। तो दोस्तों ये इस वेरिएशन का नाम था फ्रेंच क्लासिकल सिस्टम। तो दोनों ने ये खेला क्योंकि ये क्लासिकल मैच है, इसलिए इसमें बहुत ही धीरे दोनों ही प्लेयर्स अपने जो पीसेस है वो बहुत ही धीरे से डेवलप कर रहे हैं। तो उसके बाद क्वीन D2 खेला गया, कैसल ब्लैक ने किया, फिर बिशप E2, क्वीन C7, कैसल B6, और फिर नाइट इंटू C6, क्वीन इंटू C6, B4, बिशप इंटू E3 चेक, फिर क्वीन इंटू E3, बिशप B7, और फिर बिशप D3। बिशप D3 दोस्तों आपको लग रहा होगा कि जो नाइट है वो फ्री में दे दिया है वाइट ने। तो आप देखेंगे कि क्या हुआ। अगर ब्लैक ने नाइट को मारा तो जो है बिशप इंटू H7 आ जाएगा। तो उससे क्या हो रहा है दोस्तों कि जो पॉन है उसे चेक मिल रहा है। अगर क्वीन इंटू बिशप आ रहा है तो फ्री में हमें क्वीन मिल जाएगी, इसलिए बिशप D3 यहाँ पे बहुत ही अच्छी मूव थी दोस्तों। पर ब्लैक ने क्वीन इंटू C3 नहीं खेला, उसने D4 खेला। D4 से अब दोनों पर अटैक हो चुका है, इसलिए क्वीन E4। अभी भी दोस्तों अगर ब्लैक ने क्वीन इंटू C3 खेला तो हम क्वीन इंटू H7 करके मेट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्वीन इंटू E4, नाइट इंटू E4, बिशप D5, और फिर नाइट G5। वाइट ने जो H7 पॉन है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर कर दिया क्योंकि दोनों पीसेस का अटैक उस पर ही है। फिर G6, अब जो है उस पर अटैक नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि उसे जो G6 का पॉन है उसे सेव कर रहा है। फिर नाइट F3, बिशप इंटू F3, रुक इंटू F3, B5। B5 का पर्पस है दोस्तों ये है कि A5 को वो स्टॉप कर रहा है, A4 को स्टॉप कर रहा है। फिर बिशप E4, रुक पर अटैक किया, रुक D8, रुक को बचाया। रुक D3, जो पॉन है उसे सामने नहीं आने दे रहा है वाइट। नाइट B6, बिशप B7। अब दोस्तों जो वाइट के पास है बहुत ही अच्छा प्ले है क्योंकि वो पॉन है उस पर बहुत ही ज़्यादा अटैक पड़ चुका है। नाइट A4, नाइट A4 का पर्पस बहुत ही अटैकिंग है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी मूव है। बिशप इंटू A6, नाइट C3। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि नाइट जो है पूरे बहुत ही अच्छा नाइट है, वाइट उसे एक्सचेंज भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ब्लैक बिशप भी नहीं है, और रुक से नाइट एक्सचेंज करना बहुत ही बड़ी गलती होगी। बिशप B7, नाइट E2 चेक, किंग F2, नाइट पर अटैक किया, नाइट इंटू F4, रुक पर अटैक है, रुक D2, रुक को बचाया, D3, फिर C3। अगर दोस्तों अगर हमने पॉन इंटू D3 खेल लिया होता तो नाइट इंटू D3 आ जाता, तो उससे अगर किंग हटता तो जो है डिस्कवर अटैक आ सकता था। नाइट E2, किंग E3। अब दोस्तों D3 के पॉन पर दो अटैक है, इसलिए वाइट को ब्लैक को दो सपोर्ट देने पड़ेंगे, इसलिए नाइट इंटू C3, उसने एक पॉन लिया ब्लैक ने,
और फिर रुक इंटू D3, रुक इंटू D3 चेक, किंग इंटू D3। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि पूरा एंड गेम चालू हो चुका है। दोनों के वाइट के पास एक बिशप है और एक रुक है, ब्लैक के पास एक नाइट है और एक रुक है, और दोनों के पास 5-5 पॉन्स है। पर ब्लैक का एक पॉन पूरा आइसोलेटेड है और 4 पॉन्स पूरे कनेक्टेड है। वाइट के वहाँ 2-2 पॉन्स कनेक्टेड है और एक पॉन आइसोलेटेड है। तो ये पूरा गेम ड्रॉइश गेम लग रहा है मुझे तो। फिर नाइट A4 खेला गया, रुक C1, रुक D8 चेक, किंग E2, किंग G7, बिशप C6। दोस्तों उस पॉन पर अटैक पड़ चुका है। ब्लैक देखते हैं कैसे उसे बचाता है। रुक B8 सपोर्ट दिया पॉन को, रुक C2, और फिर किंग F8, किंग D2, किंग E7, किंग C1, और फिर F6, E इंटू F6 चेक, किंग इंटू F6, किंग B1, किंग B1, उसके बाद किंग A2, किंग E5, और फिर किंग A2। अब इसके बाद किंग D4 खेला गया, फिर किंग B3, और फिर किंग D3 खेला गया, रुक F2, और फिर दोस्तों E5 खेला गया, और फिर रुक F7। अब जो है पॉन पर अटैक पड़ चुका है H7 वाले, इसलिए नाइट B6, फिर बिशप इंटू B5 चेक, किंग D4, A4, और नाइट D5, रुक इंटू H7। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि वाइट जो है 2 पॉन्स अप है और उसके दोनों चारों ही पॉन जो है वो कनेक्टेड है, इसलिए वाइट की यहाँ पे विनिंग लग रही है। E4 खेला गया, रुक F7, E3, रुक F1, नाइट C3, रुक F4 चेक, किंग E5, रुक F3, और इसके बाद दोस्तों किंग इंटू C3 बहुत ही स्ट्रांग हो जाता, पर वैसे वाइट ने नहीं खेला। तो उसके बाद दोस्तों इसलिए नाइट इंटू B5, फिर रुक इंटू E3 चेक, किंग D4, और फिर रुक G3। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि वाइट जो है एक पीस डाउन है और उसके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा जीतने के लिए, पर ये ड्रॉ पोजीशन है। नाइट D6, रुक इंटू G6, नाइट E4, A5, किंग D5, A6, नाइट C5 चेक, किंग A3, नाइट D3, A7, रुक A8, रुक G7, पॉन को सपोर्ट दिया, किंग C6। अब जो डबल अटैक करना चाहता है वाइट उस पॉन पर, मतलब उसे डबल सपोर्ट तो नहीं मिल सकता क्योंकि किंग जो है वो बहुत दूर है पॉन से। और फिर H4, नाइट F4, पॉन पर अटैक किया वाइट के, G4, फिर नाइट E6। अब दोनों की पोजीशन जो है वो पूरी इक्वल है दोस्तों। फिर रुक F7, G5 के लिए एम कर रहा है वाइट, पर B5 चेक बहुत ही बड़ा टेंशन है अभी, क्योंकि अगर B5 चेक आ गया तो किंग इंटू फिर किंग जो है वो पॉन को अटैक नहीं कर सकता। B5 बहुत ही अच्छी मूव होती है वाइट के लिए, पर उसने ऐसा नहीं किया। नाइट C7, G5। अब किंग B3 जो है वो बहुत ही बड़ी थ्रेट है, क्योंकि अगर किंग B3 आ गया तो उस पर 2 अटैक हो जाएंगे, और किंग B2 जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और फिर रुक इंटू A7 आ सकता है, H5, रुक A4, किंग B3, रुक A1, रुक G7, पर ऐसा नहीं हुआ। रुक A7 चेक, किंग B2, किंग हटा, रुक A8, G6, नाइट E6, H5, जो H6 के लिए प्लान है वाइट का, जिससे वो क्वीन में प्रमोट कर सकते हैं वाइट, पर रुक H8। अब H6 नहीं आ सकता, अगर आ गया तो रुक इंटू आ जाएगा।
फिर रुक H7 एक्सचेंज करने की प्लानिंग है, रुक G8 और फिर ये ड्रॉ हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ड्रॉ ही होगा। दोनों ही विन के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि ब्लैक के पास एक ही नाइट है और वो नाइट तीनों पॉन को रोक सकता है। तो आज का लेग टारगेट 15 है, इसे पूरा कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।